आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों के साथ मैं महमूद अहमद हाजिर। पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बनी नवा इंसान की कामयाबी इज्तिमाई कुव्वत में है, न कि मैदानी जंग में। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कहा कि दहशतगर्दी के साथ साथ साइबर, बहरी हदबंदी और खलाई तनाज़े नए खतरे के तौर पर उभर रहे हैं। कल होने वाले दूसरे मरहले के असम्बली इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। इस मरहले के तहत 6 जिलों के 26 असम्बली हलकों में डाले जाएंगे वोट। मुख्तलिफ असम्बली हलकों में होम वोटिंग का अमल जारी। इस दौरान बुजुर्ग और जिस्मानी तौर खास वोटरों को उनके घरों में ही वोट देने की सहूलत की जा रही है फराहम। और वजीर खजाना निर्मला सीतारमण 5 रोजा दौरे पर उज्बेकिस्तान पहुंची। समरकंद में वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के गवर्नरों की 9वीं सालाना बोर्ड मीटिंग में करेंगी शिरकत। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के अपने 3 रोजा कामयाब दौरे के इख्तिताम पर नई दिल्ली रवाना हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अमेरिका के सदर जो बाइडेन के साथ बातचीत के बाद अपना ये दौरा शुरू किया था। उन्होंने डेलावेयर में क्वाड रहनुमाओं की 6ठी चोटी मीटिंग और न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में मुस्तक़बिल की चोटी मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने न्यूयॉर्क में हिंदुस्तानियों के एक इज्तिमा से भी खिताब किया और दूसरे मुल्कों के रहनुमाओं के साथ कई दो तरफा मीटिंगें भी की। कल रात अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में मुस्तक़बिल की चोटी मीटिंग में इज़हार ख्याल करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की भलाई के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने को तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी के महफूज और जिम्मेदाराना इस्तेमाल के लिए मुतवाज़िन ज़ाब्तों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दुनिया इस तरह का आलमी डिजिटल निज़ाम चाहती है जहां यगानगत और इक़्तिदार आला बदस्तूर कायम रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बनी नवा इंसान की कामयाबी इज्तिमाई कुव्वत में है, न कि मैदानी जंग में। सिक्योरिटी और अमन को पेश खतरों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ तो दहशतगर्दी, सिक्योरिटी और आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बनी हुई है, जबकि दूसरी तरफ साइबर, बहरी हदबंदी और खलाई तनाज़े के नए खतरे के तौर पर उभर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया की कार्रवाई भी इसी तरह के खतरों के मुताबिक ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आलमी इदारों में इस्लाहात की जरूरत है और इस्लाहात हालात के आइन मुताबिक होने चाहिए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और आर्मेनिया के वज़ीर-ए-आज़म निकोल पेशिनियन और कुछ दीगर रहनुमाओं के साथ भी बातचीत की। जम्मू कश्मीर में कल होने वाले दूसरे मरहले के असम्बली इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं ताकि मुनसिफाना, साफ शफाफ और बिला रुकावट पोलिंग को यकीनी बनाया जा सके। इस मरहले के तहत 6 जिलों में फैले 26 असम्बली हलकों में वोट डाले जाएंगे। इस मरहले के तहत तकरीबन 25,78,000 अहल राय दहंदगान 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। अहम उम्मीदवारों में साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, PCC यूटी चीफ तारिक हमीद करा और अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी शामिल हैं। सभी 26 असम्बली हलकों में कुल 3,502 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं, जो 100% वेबकास्टिंग सहूलियत से आरास्ता है और वोटरों को सभी बुनियादी सहूलियत फराहम की जा रही हैं। इस दौरान मुल्क भर में 15,500 से ज्यादा बेघर कश्मीरी पंडित कल जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले में 24 पोलिंग मराकज पर वोट देने के मजाज हैं। दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम कल शाम खत्म हुई। मरकज के जेर इंतजाम इलाके में 3 मरहलों में असम्बली इंतखाबात कराए जा रहे हैं। 18 सितंबर को हुए पहले मरहले के असम्बली इंतखाबात में 61% से ज्यादा पोलिंग दर्ज की गई। तीसरे मरहले के असम्बली इंतखाबात के तहत 1 अक्टूबर को बकिया 40 असम्बली हलकों में पोलिंग होगी। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। श्रीनगर जिले के तमाम पोलिंग बूथों के लिए आज पोलिंग अमला और EVM रवाना की गई हैं और आज शाम तक इन तमाम मकामात तक पोलिंग पार्टियां पहुंच गई है। दीगर 5 जिलों के साथ साथ कल श्रीनगर जिले में भी वोट डाले जाएंगे। इस सिलसिले में पूरे जिले में सिक्योरिटी बंदोबस्त को मजीद चौकस किया गया है। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने कहा है कि पोलिंग के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। सिक्योरिटी के एस्पेक्ट पे वी आर ऑल प्रिपेयर्ड, हर कोई डिप्लॉयमेंट प्लान बना हुआ है और आपको इससे पता चलना चाहिए कि दैट वी डोंट हैव एनी क्लबिंग। पहले कबार क्लबिंग होती थी पोलिंग स्टेशन में, 932 पोलिंग स्टेशन में पोलिंग होगी, देयर विल बी नो क्लबिंग। सिक्योरिटी के इंतजाम रखे गए हैं। 932 पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग है, जिसको PCR कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर में और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में देखा जाएगा, इंक्लूडिंग ROs के वहां से भी देखा जाएगा। पूरा हर किसी पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग है, हर किसी पोलिंग स्टेशन को यहां पर कंट्रोल रूम में देखा जाता है।
कल जिन असेंबली हलकों में वोटिंग हो रही है उन हलकों के लिए पोलिंग स्टाफ और बैलेट बॉक्स आज रवाना किए गए। बडगाम जिले के चुनाव अफसर की निगरानी में भी आज जिले के पोलिंग स्टेशनों के लिए अमला और बैलेट बॉक्स रवाना किए गए। पूरे जिले में इंतखाबात को अहसन तरीके से मुनअक्किद कराने के लिए माकूल इंतजामात किए गए हैं। गांधरबल जिले में भी कल वोटिंग होगी। इस सिलसिले में पोलिंग अमले और ईवीएम्स को पोलिंग स्टेशनों के लिए आज रवाना किया गया। तमाम 267 पोलिंग स्टेशनों तक पोलिंग अमला पहुंच गया है। जिला चुनाव अफसर गांधरबल श्यामबीर की निगरानी में इन टीमों को आज रवाना किया गया। हमारे 157 पोलिंग स्टेशन है। पोलिंग स्टेशन लेवल पे भी हर कोई अरेंजमेंट मुकम्मल किया हुआ है, चाहे पोलिंग स्टेशन सेटअप करने का हो या वहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉयज़ जा रहे हैं, पुलिस पर्सनल जा रहा है, उनका वेलफेयर का वी हैव टेकन केयर ऑफ दैट। और उसके अलावा जो हमारा आज का यहाँ पे डीसीआरसी पे डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पैच ऑफ जो ईवीएम और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स या बाकी मटेरियल था, उसके लिए भी माकूल इंतजाम थे। तो मैंने कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ बात भी की। दे वर सेटिस्फाइड कि उनका जो एक कंफर्टेबल लेवल यहाँ पे रहा, एक ऑर्डर में हर कोई काम यहाँ पे चला गया सिस्टमैटिक तरीके से। तो वी आर फुल्ली इन ए रेडी मोड इंशाल्लाह कि कल हम इलेक्शंस का जो सेकंड फेज है वो इंशाल्लाह बखूबी अंजाम देंगे। गुलमर्ग इंतखाबी हल्के में आज से होम वोटिंग शुरू हुई। इस काम पर मामूर टीमों को आज रवाना किया गया, जो घरों में जाकर बुजुर्ग और जिस्मानी तौर खास वोटरों को वोट डालने की सहूलत फराहम करेंगी। ये अमल 26 तारीख तक यहां जारी रहेगा। इन टीमों में पोलिंग अमला और माइक्रो ऑब्जर्वर्स वगैरह शामिल हैं। कुपवारा जिले के सभी 6 असेंबली हलकों में होम वोटिंग का अमल आज दूसरे रोज भी जारी रहा। इस दौरान पोलिंग अमले की टीमें दूर दराज इलाकों में गईं और बुजुर्ग और जिस्मानी तौर नाखैज वोटरों को वोट देने की सहूलत मैसर कराई। यहां ये अमल कल भी जारी रहेगा। इस काम के लिए 45 टीमें तैनात की गई हैं। बीजेपी ने जवाब दो नामी एक शॉर्ट सीरीज डॉक्यूमेंट्री शुरू की है। इस बात की जानकारी बीजेपी की कौमी तर्जुमान शाजिया इल्मी ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उनके हमरा राजपुरा असेंबली हलके के पार्टी के नामजद उम्मीदवार अरशद अहमद भी थे। उन्होंने कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री से लोगों को यह बताया जाएगा कि किस तरह 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को तबाह किया है। रियासी जिले के गुलाबगढ़ इलाके में आज एक सड़क हादसे में 2 मुसाफिर जान बहक और एक जख्मी हुआ है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक मोटर कार तुक्सन के मकाम पर सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। जान बहक हुए अफराद की शिनाख्त जावेद अहमद और जम्मू कश्मीर पुलिस के सिक्योरिटी अफसर एजाज खान के तौर पर हुई है। जख्मी शख्स की शिनाख्त इलाके के इलेक्शन जोनल मजिस्ट्रेट अजय कुमार के तौर पर हुई है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने वहां बीमारों के लिए मयसर तिबी सहूलियात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां के फैकल्टी मेंबरान से तफसीली बातचीत की, जिस दौरान अटल डुल्लू को सिक्किम्स के कामकाज की तफसीली जानकारी फराहम की गई। अटल डुल्लू ने इस मौके पर सिक्किम्स के कामकाज और इसकी तरफ से यूटी के दीगर मेडिकल कॉलेजों के साथ रखे गए तालमेल की सराहना की। दूरदर्शन श्रीनगर के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज हिंदी पखवाड़ा के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें केंद्र के अफसरों के अलावा दीगर अमले ने भी शिरकत की। तकरीब पर मुकर्रिरीन ने हिंदी जबान की तरवीज और तरक्की को यकीनी बनाने पर जोर दिया। तकरीब की सदारत दूरदर्शन केंद्र के डीडीओ संजय कोल ने की। टैगोर हॉल श्रीनगर में आज कालिदास थिएटर के एहतमाम से एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब पर नामवर अदीब और ब्रॉडकास्टर मरहूम फारूक नाजगी और मरहूम मोहम्मद अशरफ साहिल को खराज अकीदत पेश किया गया। इसके अलावा इस मौके पर मारूफ अदीब और ब्रॉडकास्टर अब्दुल्लाह फराहद और आशिक हुसैन को अदब और ब्रॉडकास्टिंग के शोबे में नुमायां कारकर्दगी के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया।
डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कुलगाम की तरफ से मंशियात की लत में पड़े अफराद के लिए लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। टाउन हॉल कुलगाम में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में तालिब इल्मों, कॉलेज के तदरीसी अमले और सरकारी एहलकारों ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान मंशियात के इस्तेमाल के मुज़र असरात और इससे बचने से मुतल्लिक माहिर डॉक्टरों ने जानकारी फराहम की। बार सदर ने इस मौके पर NDPS एक्ट के मुख्तलिफ पहलुओं की जानकारी फराहम की। जियोलॉजी एंड माइनिंग और इरिगेशन फ्लड कंट्रोल महकमे की टीम ने एक कार्रवाई के तहत दरियाई जहलम से गैर कानूनी तौर रेत और बाजरी निकालने की पादाश में दर्जनों भारी मशीनों और टिप्परों को जब्त किया है। ये कार्रवाई पांपोर, खरीव और अवंतीपुरा इलाकों में अमल में लाई गई। पुलवामा के मिनरल ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद मंजूर ने कहा है कि महकमा ये कार्रवाई जारी रखेगा और दरियाई जहलम की खूबसूरती को बहाल रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। जालिम जम्मू कश्मीर फिल्म कार्निवल का आज 7-2 क्रिएशंस ने ऐलान किया। 25 सितंबर से शुरू होने वाले इस कार्निवल में जम्मू कश्मीर के टैलेंट की अक्कासी होगी। इस दौरान कई फिल्में दिखाई जाएंगी। मुंतज़मीन का मानना है कि इस तरह के कार्निवल से यहां के नौजवानों को अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करने का मौका फराहम होगा। सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह और फ़कीर रहमान साहब की याद में आज सरबल पहलगाम में सालाना भंडारा का एहतमाम किया गया। इस मौके पर काफी तादाद में अकीदतमंद मौजूद रहे। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में किसानों की और काश्तकारों की यूनियन के साथ बातचीत की। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए चौहान ने कहा कि उन्होंने तकरीबन 50 किसान रहनुमाओं से मुलाकात की है और उनके मसाइल और तशवीश को सुना है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण 5 रोजा दौरे पर उज्बेकिस्तान पहुंच गई हैं। अपने दौरे के दौरान वजीर खजाना कल और जुमेरात को समरकंद में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के गवर्नरों की बोर्ड की 9वीं सालाना मीटिंग में शिरकत करेंगी। सीतारमण भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान बाहमी सरमायाकारी मुआहिदे BIT पर भी दस्तखत करेंगी। वजीर खजाना उज्बेकिस्तान, कतर, चीन के अपने हम मनसूबों और AIIB सदर के साथ अहमियत की हामिल बाहमी मीटिंगें भी करेंगी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे X हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।